क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कंट्रोवर्सी, यूँ कल समझ लो आप कि सब झूठी हैं। इस कंट्रोवर्सी का सिर्फ एकमात्र मकसद ये था कि नेहा की शादी, आज मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, लेकिन जो बातें हैं, जो सच है, वो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि नहीं, जो चीज़ें हुई, चलो मैं कहानी बाद में बात करूँ, ये सारी कंट्रोवर्सी जो है वो झूठी है, बिल्कुल बेफिजूल है, और इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था नेहा की शादी टूटना, तोड़ना। और इसके अलावा एक और उद्देश्य है कि नेहा की शादी जब जब हो कहीं, तब कुछ ऐसा पंगा कर देना जिससे उसकी शादी कहीं ना हो। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, इन सारी बातों का मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर नहीं रख सकता, क्योंकि वो खुद एक क्राइम है। कोई भी रिकॉर्डिंग मैं प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक क्राइम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, देखो अभी तक आप लोगों के माइंड में जो भी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं वो मेरे बोलने के थ्रू ही हैं। मैं आपको इतना बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, जो कि आप अगर व्हाट्सएप पे भी कुछ करते हो ना, तो ऊपर का नाम आप एडिट करके कोई नंबर डाल दोगे ना नेम की जगह, तो वो उस नंबर से वो चैट दिखेंगे, चाहे जिसका भी हो। ज़रूरत आने पर वो सारी चीज़ों का भी काम करना पड़ा था। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये सारी बातें, जो भी चीज़ें हुई, ये मुझे ऐसा बोला गया था कि ऐसा ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। मैं इस बात से कहीं डिसएग्री नहीं करूँगा कि कुछ बातें जो हैं वो वाकई में सही थी, लेकिन कुछ चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें थी, इसका एकमात्र यही मेन मोटिव था कि उसकी शादी टूट जाए, और शादी टूटने के बाद कहीं और भी शादी ना हो पाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया। देखो मैं क्लियर कट बता दूँ कि मेरे मन में सबसे पहली बात कि जो ये चीज़ें शुरू हुई, ये चीज़ें हुई सगाई के दिन से, जब मैं भोपाल गया। और जब मैं भोपाल गया तो वहाँ पे मेरे साथ जो बिहेव हुआ, जो बर्ताव हुआ, वो वाकई में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और उसका कहीं ना कहीं आप यूँ समझ लो कि एक मन में बदले का भावना था। कुछ दिन तक मैं सहा, कुछ दिन तक चीज़ें ठीक भी थी, और जैसे जैसे एक महीना गुजरा, 6 अक्टूबर को सगाई होती है, 7 नवंबर को पहली वीडियो आती है जिसमें मैं बताता हूँ पूरे 1 महीने बाद भोपाल में मेरे साथ क्या हुआ था। और उस टाइम पे मैं एक कम्युनिटी डालता हूँ, और उस कम्युनिटी के खिलाफ मुझे गालियाँ सुनने को मिलती है, और उसके बाद से मेरा पारा चढ़ जाता है, क्योंकि मुझे ये लगता है यार कि मैं मुझे ये लगा था कि मैं इतना सब कुछ किया, और आज मेरी वैल्यू इतनी कम हो गई कि कोई तीसरा अगर ज़िंदगी में आ गया तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, और मेरे को ही गाली दे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे बर्दाश्त के बाहर थी, मुझे ये चीज़ बोलना पड़ा, और इस बात का मुझे दुख है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे भी ऊपर हार्मफुल हो गया। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें अब हो रही है ना, और भी एक एक बात बिना मतलब का निकल करके कोई लेकर के आ रहा है कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्टफुल है। हमने सोचा था कि चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे से होता क्या है, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। और ये जो चाहने वाला है ना इंसान, वो उसका बहुत करीबी है, और मेरे से आज भी वो कॉन्टैक्ट में है कि इसकी शादी को कैसे भी करके तोड़ना है, ये चीज़ें ऐसी करनी है। मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, ऑफलाइन में वो चीज़ें बता चुका हूँ, और मैं अब ना मैं किसी का नाम मेंशन करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखो कोई भी बात का प्रूफ नहीं है, जो भी बात है वो जुबानी है। आप बोलोगे व्हाट्सएप का, तो वो सेम चैट मैं किसी और के नाम से भी दिखा सकता हूँ, किसी और नंबर से भी दिखा सकता था। अब तो मैंने क्लियर कर दिया, हालांकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बट